दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो काम बजरंग दल और आरएसएस के दंगाई नहीं कर पाए, वो काम बीजेपी शासित दिल्ली कॉरपोरेशन ने कर दिखाया। एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया। बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई है कि उसने तो अब सुप्रीम कोर्ट तक को अंगूठा दिखाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जहांगीरपुरी में बहुत देर तक बुलडोजर चलता रहा। जिस वक्त जहांगीरपुरी में मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों पर बीजेपी का बुलडोजर चल रहा था, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने एसी कमरे में बैठे जूस पी रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। देश की सबसे बड़ी सेक्युलर नेता ममता बनर्जी और उनके तमाम मुस्लिम एमपी व एमएलए मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी के खासम खास गौतम अडानी की आवभगत में लगे हुए थे। मुस्लिम वोटों के तलबगार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का भी कहीं पता नहीं था, क्योंकि कोई भी हिंदुओं की नजर में बुरा बनना नहीं चाहता है। उन्हें यकीन है कि चाहे वो मुसलमानों के लिए आवाज ना भी उठाएं, पर मुसलमान तो उन्हें ही वोट देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के मुसलमानों के सबसे बड़े चैंपियन असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं नजर नहीं आए। चूंकि अभी कहीं चुनाव नहीं होने वाला है, इसलिए ओवैसी साहब को मुसलमान नजर नहीं आ रहे हैं और वो हैदराबाद के अपने महल में आराम कर रहे हैं। किसी राज्य में चुनाव होते ही उन्हें मुसलमान खतरे में नजर आने लगेगा और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो हैदराबाद से निकल पड़ेंगे। जिस वक्त दिल्ली के मुसलमानों को मदद की सबसे सख्त जरूरत थी, जिस वक्त जहांगीरपुरी में मुसलमानों के सीने पर बुलडोजर चल रहे थे, उस वक्त सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद सामने आए और उसने सुप्रीम कोर्ट में केस कर बुलडोजर को रुकवाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बुलडोजर चलता रहा। तब 74 साल की शेरनी बृंदा करात अकेले बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। मुसलमानों के वोटों पर राज करने वाले सेक्युलर नेता जिस वक्त अपने एसी कमरे में बैठकर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता देख रहे थे, उस वक्त सीपीआईएम की बृंदा करात अपनी जान पर खेलकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं और उन्होंने मुसलमानों के बाकी बचे घरों, दुकानों को बचाया। बृंदा करात और उनके जज्बे को सलाम, जिन्होंने वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर मजलूमों की मदद के लिए अपनी आवाज बुलंद की।